हेलो टू ऑल, क्लास 11th यूनिट 5th चल रही है हमारी। लास्ट क्लास में हमने की थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जो हम करने वाले हैं वो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज का। सबसे पहले निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। मोमेंट ऑफ inertia of a circular ring ठीक है, किसके along about a axis passing from its center and perpendicular to its plane। एक रिंग है आपके पास जो इसका सेंटर कितना है, O है। एक एक्सिस जो इसके सेंटर से गुजर रही है और इसके परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के y डैश, सेंटर से गुजर रही है O और रेडियस कितनी है उसकी R। हमें इसके अक्रॉस क्या निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट मान लेंगे AB, इसकी लेंथ कितनी है dx। पहले हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अलोंग द एक्सिस, फिर हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे पूरी लेंथ के अक्रॉस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरी लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। लेट वी हैव ए रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड मास M। ठीक है, बोलिए। देन लेंथ ऑफ रिंग इज इक्वल टू 2 पाई R। कंसीडर ए small length element AB is equal to dx। छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया आपने, AB is equal to 2x। हम क्या करेंगे, इस लेंथ एलिमेंट का निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस। ठीक है, और उसका कर देंगे इंटीग्रेशन। क्लियर। देन हमें पता है 2 पाई R लेंथ हैव मास M। यूनिट लेंथ ऑफ रिंग हैव मास M अपॉन 2 पाई R। इसको कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रिंग। लेंथ 2 पाई R है ना, मास पर यूनिट लेंथ। हमने कितनी लेंथ ली है, dx लेंथ ऑफ रिंग हैव मास इनटू में dx हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेंथ AB इज इक्वल टू dx अबाउट एक्सिस y डैश। इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया will be equal to mass into में dx और into में r का स्क्वायर, मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, वही होगा हमारे पास। क्लियर है, बोलिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो r से r कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया m अपॉन 2 पाई इंटू में dx आ गया। अब हमें क्या करना है,
इस छोटे से लेंथ एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फॉर कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे हम 0 से 2 पाई r। क्यों? क्योंकि ये रिंग ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लेंथ एलिमेंट से मिलकर बनी है। यहां से चलेंगे और 2 पाई r तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो सारे लेंथ एलिमेंट कंसिडर हो जाएंगे। एम आर अपॉन में 2 पाई इंटू में dx। ठीक है, वेरिएबल x है तो x का इंटीग्रेशन होगा, बाकी चीजें बाहर आ जाएंगी। 2 पाई r x की वैल्यू इंटीग्रेशन x, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, I moment of inertia along y o y dash is equal to एम आर स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, along a axis perpendicular to its plane passing from its center। क्लियर हो गया? बोलिए, चले आगे। अब आगे हमारे पास इसके कुछ स्पेशल केस है। ठीक है, अगर हमें इसके अलोंग एनी ऑफ द डायमीटर निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अलोंग ए डायमीटर, डायमीटर चाहिए। अब रिंग को मैं ऐसे बना देता हूं, हॉरिजॉन्टल। ये लीजिए, एक डायमीटर ये, एक डायमीटर ये सेंटर है ओ, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए दो एक्सिस हैं ए बी सी डी, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए एक्सिस, ये लो, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस होगी विल बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग टू एक्सिस, दो एक्सिस होगी 1 2। तो आई अलोंग वाई ओ वाई डैश हमने निकाला था ना, क्या निकाला था, सेंटर से गुजरने वाली सीधी रेखा का वैल्यू, फॉर्मूला एम आर स्क्वायर। तो देन बाय थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस तो यही कहती है। अब दोनों डायमीटर सेम है ना, तो आप क्या कर दोगे इसको, आई डायमीटर आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। 2id is equal to mr square and along any diameter is equal to half mr square. This is moment of inertia of the ring along any one of the diameter. क्लियर हुआ? चलें आगे। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट स्पेशल केस है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about a tangent in the plane of a ring। about a tangent in the plane of a ring का क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन। देखिए रिंग इज लाइक दिस इज द रिंग। हमने अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था वाई ओ वाई डैश के अलोंग, वो था इस टाइप से,
हमने निकाली थी एक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर टू द रिंग है ऐसे, हमने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। क्लियर है? अब इस रिंग के साथ दो टेंजेंट पॉसिबल है। एक टेंजेंट ये ना हमने निकाला था इस एक्सिस का। क्लियर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके साथ दो टेंजेंट पॉसिबल है। एक टेंजेंट तो ये हो गया, ये इसका प्लेन है, इसके साथ ये रहा, ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अभी हमने लिख रखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट ए टेंजेंट इन द प्लेन। इन द प्लेन यानी ये टेंजेंट ऐसे है रिंग के साथ। क्लियर? ऐसे वाला नहीं है, ऐसे है। हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अभी वो ऐसे वाला निकाला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट ए एक्सिस लाइक दिस। अब हमें जो टेंजेंट लेना है वो ये वाला लेना है, इसके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए हमें। ठीक है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारी रिंग थी और ये वाला टेंजेंट चाहिए हमें। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला टेंजेंट। तो ये हो गया एक टेंजेंट किसके अलोंग? रिंग के अलोंग। इसको नाम दे दिया हमने एक्स वाई दे दिया। अब इसके पैरेलल एक डायामीटर आ गया हमारा, किसका? रिंग का, जो सेंटर में से गुजरता है। ठीक है, डायामीटर को मैंने लिख दिया सी डी, ये वाला डायामीटर आ गया। तो अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा देंगे हम। आप ये समझिए ये फर्क है, टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ रिंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। तो अब क्या करा दोगे? नाउ बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से क्या हो जाएगा? आई एक्स वाई विल बी इक्वल टू आई सी डी, सेंटर से गुजरने वाली एक रिंग, इनटू में रेडियस आर हो गई, एम प्लस के आर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर आ गया? तो अब आप इसको क्या लिख दोगे? आई अलोंग एक्स वाई, अलोंग द डायमीटर हमने वैल्यू निकाली थी हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, देन आई अलोंग एक्स वाई टेंजेंट विल बी इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? अब दूसरा टेंजेंट, दूसरा स्पेशल केस लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग about a tangent perpendicular to the plane of ring। प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर होगा हमारा टेंजेंट। यानी कि देखिए ये हमारी रिंग थी, पहला हमने टेंजेंट कौन सा लेना है हमें? ये हमारी रिंग थी, हमें टे वाला टेंजेंट लेना है। हम एक चीज निकाल चुके हैं, क्या? ये रही रिंग, इस एक्सिस के अलोंग हम निकाल चुके हैं इस एक्सिस के अलोंग हमने निकाला है इस एक्सिस के अलोंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस हम निकाल चुके हैं, सेंटर में से निकलेगी। ठीक है, क्लियर है? निकाल चुके हम। हमें क्या चाहिए? ये। और तो हमारे पास ये फिर क्या बन गई? पैरेलल बन गई ना। यानी हमारा केस क्या हो गया है? अब हमारा केस ये हो गया है, जो टेंजेंट हम खींचेंगे, ये हमारी रिंग है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन टेंजेंट आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक्स वाई। ये केस हम निकाल चुके हैं, वाई ओ वाई डैश, ये हम निकाल चुके हैं। तो फिर कौन सी थ्योरम लग जाएगी? पैरेलल एक्सिस वाली। by theorem of parallel axis I x y will be equal to I moment of inertia y o y dash plus m r square। y o y dash के लॉन्ग हमने निकाला था m r square प्लस m r square। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग ए टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू 2mr स्क्वायर। ठीक है, बोलिए आई बात समझ में? तो तीन केस हो गए हमारे पास, पहला, दूसरा
4 केस, सॉरी। पहला तो हमने ये निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दूसरा केस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अलोंग ए डायमीटर, तीसरा केस हो गया आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग, और फोर्थ केस हो गया आपके पास अलोंग ए टेंजेंट पैरेलल अलोंग ए टेंजेंट परपेंडिकुलर। अब इन चारों केस में हमें निकालनी है क्या, वन मोर थिंग, जिसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, नाउ इन फर्स्ट केस, पहले वाले केस में भाई कौन सा था पहला केस, वाई ओ वाई डैश, रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल ली ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई वाई ओ वाई डैश विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर। रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है हमारे पास, ये आया एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। बोलिए ठीक है, तो गया, सॉरी स्क्वायर तो है, स्क्वायर है, एम से एम गया, देन रेडियस ऑफ जायरेशन के इज इक्वल टू आर फर्स्ट केस में। सेकंड केस था हमारा अलोंग वन ऑफ द डायामीटर, रिंग ऐसे थी, हमारा निकला था आई अलोंग वन ऑफ द डायामीटर इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर, इसको लिख दिया एम के स्क्वायर के। ठीक है, यहां से एम कैंसिल हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, तो रेडियस ऑफ जायरेशन के इज इक्वल टू आर बाय √2। ठीक है, थर्ड केस था हमारे पास एक टेंजेंट, फोर्थ था हमारा ये वाला टेंजेंट था, ये वाला केस एक्स वाई वाई ओ वाई डैश, यहां वैल्यू आई थी ये रही हमारे पास। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स वाई था हमारे पास किसके, 2mr स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे, एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो के रेडियस ऑफ जायरेशन आ गई थी r√2। क्लियर है, बोलिए। ऐसे ही आप फोर्थ केस में, इसमें भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन ऑल थ्री में, ये फॉर्मूला किसका है, रेडियस ऑफ जायरेशन का। किसका फॉर्मूला है ये, रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो दिस इज आवर moment of inertia of a ring about a axis passing from its center, about any diameter, and about a tangent parallel to the plane and perpendicular to the plane। कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर लेते हैं।